दोस्तों, सहारा बना बेसहारा यूट्यूब चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। देखिए, अमित शाह जी ने 18 जुलाई 2023 को एक पोर्टल लॉन्च किया था, जिस पोर्टल के माध्यम से हम लोग को पैसा मिलना था। जो मिनिमम अमाउंट था 10,000 और मैक्सिमम जो 30,000 तक का अमाउंट हम लोग को मैच्योरिटी मिलना था। इसमें क्लियर नहीं किया था, आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें क्लियर ये नहीं किया था कि ब्याज कितना % के साथ में लौटाएगा, इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया था। लेकिन ये बोला था कि 10,000 तक का आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 30,000 तक आपको पैसा इसमें मिल सकता है, ऐसा बताया था। तो देखिए, इसमें भारत के जितने भी निवेशक हैं, हम लोग सहारा इंडिया या सोसाइटी के जो 4 सोसाइटियों के बाद बताया उन्होंने, अमित शाह जी ने, जो पैसा इस पोर्टल के माध्यम से मिलेगा, जितने भी निवेशक हैं उसमें से 10% निवेशकों को ही पैसा उसमें मिल सकता था। यानी अगर मिलेगा तो पोर्टल से अभी भी मिलना चालू नहीं हुआ है। 1 वीक हो गया, 1 हफ्ता हो गया पोर्टल चालू हुआ, उसका उद्घाटन किया हुआ पोर्टल का, लेकिन अभी तक भी एक भी आदमी पेमेंट हमको लगता नहीं है कि लिया है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं पोर्टल को डेली खोलता हूँ। एक दिन भी पोर्टल पूरा खुल नहीं रहा है सही से, आधा पर जाके अटक जाता है। कभी कभी तो OTP भी नहीं आता है, और कभी OTP भी आता है बहुत देरी से आता है, अपने काम नहीं करता पोर्टल, काम अभी नहीं कर रहा है। तो इसके बाद मतलब कि अगर पैसा मिलता भी है पोर्टल से, अमित शाह जी ऐलान किए मिलेगा पोर्टल के माध्यम से 10,000 तक का भी पैसा मिलता है, तो जितने निवेशक हम लोग हैं उसमें से मात्र 5 से 6% निवेशकों को ही पैसा उस पोर्टल के माध्यम से मिल पाएगा। बाकी जो 90% निवेशक हैं उनका अभी कोई भी नाम चर्चा नहीं है कि पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, इसका कोई भी जिक्र अमित शाह जी नहीं किए हैं। बस इतना बताया है कि ये चीज़ हो जाता है, ये अगर सक्सेस हो जाता है पोर्टल, तो उसके बाद उस पर चर्चा करेंगे। फिर हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे और उसके बारे में फिर से हम चर्चा करेंगे। लेकिन कब करेंगे और कब मिलेगा पैसा, इसका कोई टाइम टेबल नहीं दिया है, और मिलेगा इसका भी कुछ गारंटी नहीं लिया है। बाकी पैसों का, ये 5,000 करोड़ के अलावा जो भी पैसा है उसका भी कोई ठोस सबूत नहीं है कि पैसा इसका मिलेगा और कब मिलेगा। और ये समय जो है बहुत जल्दी से गुजर रहा है और बहुत कुछ आगे तक हम लोग पहुँच चुके हैं, क्योंकि ये 10 साल 12 साल हो गया है सहारा को पैसा मिलने को लेकर हम लोग परेशान हैं। और अब हम लोग को सब्र जो है, सब्र का जो बंद है वो ख़त्म हो रहा है। अब सब्र हद से ज़्यादा हो गया, क्योंकि बहुत दिन हम लोग को सुब्रत रॉय लालसा देख के, झूठ बोल के वो हम लोग को अटका के रखा है। और कुछ दिन से जब उनका पर विश्वास हट गया 2021 में, तब जाके हम लोग ने 2022 में आंदोलन किया था। हम सबको पता है, जो भी सहारा इंडिया के निवेशक हैं और जो जुड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब वीडियो से, या फिर जो भी जिनके भी सहारा रिलेटेड जो भी वीडियो से आप अगर जुड़े हुए हैं तो आपको ये पता होगा 2022 में हम लोग ने पूर्ण रूप से आंदोलन किया था। तो फिर से आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। ये जो संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन और विश्व भारती संस्थान जो है, ये दोनों मिल के और भी बाकी सारे संगठन हैं जो मिल के फिर से दिल्ली में आंदोलन करने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे पास जो अपडेट आया है, तारीख भी दिया हुआ है 31 जुलाई 2 और 1 अगस्त को। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, करो या मरो लेकिन दिल्ली चलो, बिहार के जांबाज क्रांतिकारी साथियों, अब समय आ गया है 3,000 कार्यकर्ताओं का हत्यारा सुब्रत रॉय और गुंगी बहरी अंधी सरकार के विरोध हल्ला बोलने और जमाकर्ताओं के संपूर्ण भुगतान के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 जुलाई और 1 अगस्त 2023 को, ये 31 जुलाई और 1 अगस्त 2023 को ये आंदोलन करने जा रहे हैं। और देखिए, आगे लिखा हुआ है, हत्यारा सुब्रत रॉय ने देश को आर्थिक गुलाम बना दिया है। आर्थिक गुलामी की जंजीरों को हम 31 जुलाई को तोड़ देंगे। यानी 31 जुलाई, आज से 3-4 दिन बाद, आज 25 जुलाई है, ये जो वीडियो बना रहा हूँ, आप हो सकता है 26 जुलाई देखें, 27 जुलाई देखें, 3-4 दिन में जब भी आप वीडियो देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 31 जुलाई को हम आर्थिक गुलाम की जंजीरों को हम तोड़ देंगे। और आदरणीय मदन लाल जी के ललकार पर भारत के सभी संगठन मिलकर हत्यारा सुब्रत रॉय और उनके सहयोगी गठजोड़ भारत सरकार के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के विरुद्ध हल्ला बोलेंगे। आप सभी बिहार प्रदेश के पीड़ित कार्यकर्ताओं और पीड़ित जमाकर्ताओं से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि भुगतान की गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मेरे को थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है, आप घबराइए नहीं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं।
भुगतान की गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हाथों से नहीं निकलने दें। अपनी सारी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा चीज़ आपको दिखाएंगे एक एक करके। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आपको कट करेंगे। आपको अगर कुछ डिटेल में पढ़ना है तो थोड़ा वीडियो को रोक के भी आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके खड़ा करके आप इसको पढ़ सकते हैं। और सभी भारत के जितने भी निवेशक हैं, सबसे अनुरोध है कि सरकार के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होगा, जो भी लीगल कार्रवाई होगा, सरकार के खिलाफ भी कार्रवाई होता है या फिर सहारा के खिलाफ भी कार्रवाई होता है। हर चीज़ के ऊपर कार्रवाई होता है। आपने एक वीडियो में देखा था मैंने कि सुब्रत रॉय को जिस जज ने उसको ऑर्डर दिया था कि जेल में डालना है, रहना है, उसको 26 महीना जेल में रखा था, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रहा है। यानी जज के ऊपर भी कार्रवाई मतलब कानून सबके लिए बराबर है। चाहे वो सरकार हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे नेता हो, पार्टी हो, कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो हम लोग बस कानून से ही लड़ेंगे और कानून के खिलाफ हम लोग नहीं चलेंगे। और जो जायज़ होगा वही काम करेंगे। और हम भी एक पीड़ित निवेशक हैं, हम भी उन्हीं का साथ देंगे। जो एक जा रहा चल रहा है उसके साथ ही चलेंगे। हम वही काम करेंगे जो करना चाहिए सबको। और हम लोग का एक ही मकसद है कि ना ही किसी पार्टी से, ना ही कोई नेता से, और ना ही कोई हम लोग को पर्सनल आदमी से दुश्मनी है, और ना ही किसी से दोस्ती है। हम लोग से किसी से लेना देना नहीं है। हम लोग को बस एक ही मकसद है, ये सब चीज़ करने का एक ही मकसद है कि हम लोग का पूर्ण भुगतान हो, और वो 2024 के चुनाव से पहले हो। यानी कि अभी 7वां महीना चल रहा है, जुलाई। तो हम लोग को बस एक ही मांग है, दिसंबर 2023 तक, 31 दिसंबर तक हम लोग को पूर्ण भुगतान सहारा से मिल जाए। बस सरकार से एक ही मांग है, बस यही हम लोग को एक ही मांग है। बस ये मांग हम लोग को अगर सरकार पूरा कर दे तो फिर हम लोग को ज़रूरत नहीं है कहीं भी जाने की, और कोई भी हम लोग को आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी आंदोलनकारी है, जो भी लोग आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ या सुब्रत के खिलाफ बोलते हैं, उनको कोई शौक़ नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि उनको काम नहीं है, सारा इंडिया डूब गया, बंद हो गया, इसलिए काम नहीं है तो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, ऐसा नहीं है। कुछ मजबूरी है, कुछ भी और कुछ कर रहे हैं तो उसका कुछ मजबूरी है, और सरकार कुछ कर रहा है उसका भी कुछ मजबूरी हो सकता है, या सुब्रत रॉय का भी कुछ मजबूरी होगा, ऐसा हम मानते हैं। कुछ मजबूरी है तो मजबूरी को समझते हुए मजबूरी को मिला के एक उसका समस्या का हल निकाला जाए। जिस तरह से 5,000 करोड़ रुपया का हल निकाल के अमित शाह जी ने सबको ऐलान किया कि देंगे, लेकिन अभी तक तो दे नहीं रहे हैं, अभी तो दिया नहीं है किसी को। उसी तरह से ये पूर्ण भुगतान का भी हल निकाल के और इसका एक रास्ता निकाला जाए, सरकार से यही निवेदन है। और आगे देखे लिखा हुआ है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी की हाथों से नहीं निकलने देंगे। ये भुगतान की अभी जो सबसे मेन प्रक्रिया है, क्योंकि चुनाव के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं चलेगा, कोई सुनवाई नहीं होगा। आप लोग को पता ही होगा कि कोई भी छोटा चुनाव हो या बड़ा चुनाव हो, चुनाव में ही 2-3 महीना 4 महीना गुजर जाता है, उसमें भी सुनवाई नहीं होता है, और चुनाव के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होता है, तो मन का मर्जी और हो जाता है। इसलिए जो भी करना है हम लोग को 2024 के चुनाव के पहले करना है, क्योंकि ये इतिहास मतलब सब भारत का सबसे बड़ा चुनाव होता है, जो ये MP का चुनाव होता है। तो इससे पहले ही जो भी हम लोग को करना है, और समय नहीं बचा है, बस 4-5 महीना ही समय बचा है। 4-5 महीने के अंदर ही सारा चीज़ करना है। देखिए ये आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, अपनी सारी कामों को त्याग कर जमाकर्ताओं के भुगतान की लड़ाई लड़ने के लिए रामलीला मैदान अवश्य चलें। आपका भाई सरफराज खान, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष, विश्व भारती जन सेवा संस्थान। यानी ये जो लिख के भेजा है ये सरफराज खान है, ये बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, और विश्व भारती जन सेवा संस्थान है। ये विश्व भारती जन सेवा संस्थान के एक और नागेंद्र कुमार कुशवाहा, ये आप देख रहे हैं बगल में फ़ोटो लगा हुआ है, इनको भी आप जानते ही होंगे। और ये सरफराज खान हैं, इनको भी आप नहीं जानते होंगे, मैं भी इसको नहीं जानता हूँ, मैं इसका बस नाम ही पहली बार पढ़ रहा हूँ। और बाकी बात धीरे धीरे ऐसे ही सब जानते हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं कि कोई किसी को पहले से जानते हैं। तो ये जिस तरह से हम लोग नागेंद्र कुशवाहा जी को जाने, वैसे इनको भी जान जाएंगे धीरे धीरे, और जब सामने आएंगे तो सब आदमी को पहचान जाएंगे। जिस तरह से संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन के जितने भी अभी क्रांतिकारी हैं, अभी सब लगभग सबको पहचानने लगे हैं। सब जितने भी यूट्यूबर हैं और जितने भी पब्लिक हैं, हम लोग निवेशक हैं, धीरे धीरे सबको जानते हैं। जो सामने आता है, किसी गलत हो रहा है कहीं, उसके खिलाफ जब कोई सामने आता है तो उसी को लोग पहचानते हैं।
और ऐसे ही धीरे धीरे पहचानते हैं लोग। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये वीडियो में जो भी अपडेट मैंने दिखाया है ये कितना सही है और क्या इतना गलत है, इस पर आप ज़रूर कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि ऐसा इस तरह का जानकारी हमको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हमको सरकार के सपोर्ट में रहना चाहिए इस मुसीबत में, जो अभी समस्या चल रहा है हम लोग को सहारा इंडिया को लेकर। इस समस्या में जो हम लोग घिरे हुए हैं, जितने भी निवेशक सहारा के हैं, तो इस समस्या में घिरने टाइम में किसका सपोर्ट करें आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।